नीमच के जिला अस्पताल के समीप करोड़ों रुपए की लागत से बना ट्रामा सेंटर अब जिले वासियों के लिए ड्रामा सेंटर साबित हो रहा है, क्योंकि यहां इलाज की आस में पहुंचने वाले मरीजों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां सिर्फ कागजों में मरीजों का बेहतर इलाज किया जा रहा है, लेकिन यहां सुविधाओं के साथ डॉक्टरों का भी अभाव है। ट्रामा सेंटर में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पहुंचने वाले एक्सीडेंट केस को हमेशा रेफर किया जाता है, वहीं गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों को भी यहाँ उपचार नहीं मिल पाता है। आपको बता दें कि जिला अस्पताल व ट्रामा सेंटर में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहर के लोग भी उपचार कराने के लिए पहुंचते हैं। अस्पताल में 24 घंटे भीड़ लगी रहती है। वर्तमान में ओपीडी समय में लगभग 300 से 400 मरीज उपचार कराने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अस्पताल पहुंचने वाले प्रत्येक मरीज को मात्र एक पर्ची बनवाने के लिए ही घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। इमरजेंसी वार्ड हो या ओपीडी जांच की पर्ची काटने के लिए यहाँ सिर्फ एक सिंगल खिड़की खोल रखी है। इस बारे में आज जब हमारी टीम ने मौके पर पहुंचकर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मरीजों और शहरवासियों से चर्चा की, तो आइए सुनते हैं कैमरे के सामने क्या कुछ कहा उन्होंने। अरे वहाँ पर तो कोई है ही नहीं ना। हाँ, तो किससे बात करें। फिर यहाँ आ गए, अब यहाँ लाइन में खड़े हैं, पर्ची बनेगी, फिर जाके सभी परेशान हो रहे हैं। हम क्या, सभी हो रहे हैं। जो मरीज जितने भी है उनको परेशानी तो हो रही है, हर तरह की परेशानी है। और प्रशासन इस बात की जानकारी प्रशासन तक पहुँचे तो अच्छी बात है, वो सारी व्यवस्था सुधारे। गर्भवती महिलाओं के लिए हर जगह पर अलग अलग पर्चियाँ बनवाई जा रही है। दिखाने के लिए अलग पर्ची, सोनोग्राफी के लिए अलग पर्ची, जांच पैथोलॉजी के लिए अलग पर्ची। बहुत महिलाएं परेशान होती है। यह अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई कंप्लेन होती है तब तो व्यवस्था सुधर जाती है, और कंप्लेन को एक बार शो करके उसके बाद में वापस वो व्यवस्था बिगड़ जाती है। सभी पर्चियाँ एक ही जगह बनाई जाए जिससे सभी महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को आराम मिले। मशीनों के लिए तो ये बोलना चाहूँगा कि अगर सभी के मशीनों के आगे संकेतक लगाया जाए, लोगों को मालूम ही नहीं चलता है कि कौन सी मशीन किधर है, सोनोग्राफी कहाँ करानी है, जांच कहाँ करानी है, पर्चियाँ कहाँ बनवानी है। उन्हीं के लिए अगर एक बोर्ड भी लगा दिया जाए तो सबको पता लग जाएगा कि हाँ, यहाँ पे सोनोग्राफी हो जाएगी, लोग बाग परेशान नहीं होंगे। नीमच जिला चिकित्सालय अव्यवस्थाओं का अड्डा ही है। यहाँ पर एक व्यवस्था को सुधारने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ती है। लड़ाई लड़ने के बाद एक व्यवस्था सुधरती तो 3 बिगड़ जाती है। जो आपने विषय बताया है पर्चियों का, पहले पुराने हॉस्पिटल में पर्चियाँ बनती थी। एक इमरजेंसी ट्रामा सेंटर के बाहर बनाया, उसको बंद कर दिया। उसको कहा गया कि ये इमरजेंसी है। अब इमरजेंसी की परिभाषा जिला चिकित्सालय में समझ से परे है, क्योंकि अगर किसी को एक्सीडेंट हुआ है और वो आए हैं तो उसके लिए भी उसको लंबी लाइन में लगना पड़ता है। डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ता है, और अगर डॉक्टर साहब उसको सोनोग्राफी या एक्सरे के लिए बोल देते हैं तो फिर उसको लंबी लाइन में लगना पड़ता है। ये हुआ एक्सीडेंट का मामला। दूसरा, जो महिलाएं हैं जो गर्भवती होती है, जिनको सोनोग्राफी कराना होता है, जिनको डॉक्टर को दिखाना होता है, उनके साथ अगर कोई अटेंडर नहीं है तो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है वैकल्पिक उनको तत्काल पर्ची बना दी जाए। उनको भी लंबी लाइन में लग के इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जब डॉक्टर साहब सोनोग्राफी या कुछ लिखते हैं। हम इस विषय में कई बार जिलाधीश महोदय को भी बताते हैं, और CMHO और वहाँ पर जो प्रभारी हैं उनको कई बार इन विषयों के लिए बताया हुआ है, लेकिन लगता है कि वो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं और किसी गंभीर हादसे के इंतजार में हैं। मैंने पूर्व में मौखिक रूप से कई अधिकारियों को बताया है कि इन पर्चियों की व्यवस्था को सुचारू किया जाए, लेकिन इसके लिए शायद कोई अभी जागने को तैयार नहीं है। मैं मानवाधिकार निगरानी समिति का जिला अध्यक्ष हूँ, इस नाते मेरे पास कई बार शिकायतें आती है, और मैं इस विषय में माननीय जिलाधीश महोदय से आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करूँगा कि कई बार जिलाधीश महोदय और बाहर की टीमें भी निरीक्षण के लिए आती है, उस समय तो इसको सजा के ये तैयार कर देते हैं, वो गए और वापस उसी रूप में ये लोग आ जाते हैं। मैंने खुद ने देखा है कि जो पर्ची काटने वाले हैं वो बड़ी बदतमीजी से लोगों से पेश आते हैं, जबकि पुराने वहाँ अस्पताल में 3 काउंटर होते हुए भी प्रति पल 1 या 2 काउंटर ही चलते हैं। वो उनके हिसाब से ही पर्चियाँ बनाते हैं और कई लोग परेशान होते हैं। नीमच से मुश्ताक अली शाह के साथ आसिफ अली की रिपोर्ट।